मैं अभी करते हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के रेडिसन ब्लू होटल में, जहां अभी कुछ ही देर में ऑल पार्टी मीट जो है शुरू होने वाली है। अगर हम बात करें तो ऑल पार्टी मीट में अभी तक जो नेता पहुंचे हैं उनमें रमन भल्ला कांग्रेस की तरफ से जहां पहुंच चुके हैं, तारिगामी साहब यहाँ पहुंचे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं, हर्षदेव सिंह इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो अभी जस्ट यहाँ पहुंचे हैं। तो लगातार ऑल पार्टी मीट के लिए सभी नेताओं का यहाँ पर आना जो है जारी है। तो इस ऑल पार्टी मीट में इस समय हमारे साथ जयसिद्ध भल्ला, जो कि पूर्व मंत्री रमन भल्ला के पुत्र हैं और इस समय सक्रिय राजनीति में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि ऑल पार्टी मीट के रिलेटेड क्या निकल के इसमें सामने आएगा? यही समझ के यहाँ पर आएगा कि जो जम्मू कश्मीर के दिक्कते हैं उनका सॉल्यूशन क्या है। जो चुनाव ये करवा नहीं रहे हैं उस पर क्या विपक्ष का रणनीति हमारे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चुनाव से बार बार भाग रहे हैं। जब G20 कराना होता है तो वो तो आराम से हो जाता है, ये कह के कि कश्मीर में शांति है, जम्मू में शांति है। पर जब इलेक्शन कराने की बारी आती है तो इनके पाँव में जो है खलबलाहट देखने को मिलती है, डर देखने को मिलता है और इनका तरफ से ये बयान आता है कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है तो हम चुनाव नहीं करा रहे। दिल्ली की बीजेपी अलग हो चुकी है और जम्मू की बीजेपी कुछ अलग हो चुकी है। तो चुनाव कराने से ये भयभीत हो चुके हैं। अब जैसे कंस को जिससे डर लगता था वो उनको कारागार में डाल देते थे, बार बार उनको रोकने का प्रयास करते थे, पर कंस अंत में बच नहीं पाए थे। तो वही भाजपा की हालत हो चुकी है। चुनाव कराने से ये लोग डरते हैं तो बार बार चुनाव को आगे करते हैं। ये सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, जैसे कंस सोचता था हम बच जाएंगे। तो हम इनको यही बताना चाहेंगे कि ये बच बिल्कुल नहीं सकते। ज़मीनी हकीकत अपनी इनको खुद पता है। अगर जो व्यक्ति जीतना चाहता है वो तो यही चाहता है कि आज मैं जीत जाऊँ, आज चुनाव हो। जिसको पता है कि मैंने जीतना है वो चाहेगा कि मैं आज जीत जाऊँ कल की बजाय। तो इनको पता है इनका हारने की क्या कगार हो चुकी है। पहले जनता से एक बार पाप हो चुका था तो अब पाप से होगा पुण्य, क्योंकि भाजपा होगा शून्य। तो शून्य की लड़ाई है कि बीजेपी शून्य के ऊपर जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। बीजेपी का लक्ष्य अब की बार शून्य पार का लक्ष्य भाजपा का होगा, मैं ये कह सकता हूँ। लगातार अगर हम देखें तो आप भी सक्रिय राजनीति में अब हिस्सा बनना शुरू हो चुके हो, लेकिन आपने अपने पापा को बहुत देर से राजनीति में देखा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पिछला एक समय अगर हम बात करें, जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है, कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है। कांग्रेस उस प्रकार से सक्रिय नजर नहीं आई। जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी, वैसी भूमिका में जो है कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का हर बार आवाज उठाना जो है रहा है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। स्टेट में आप कोई भी मुद्दा लो, अगर कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठाती तो इसका मतलब ये था कि लोगों में ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट कितना था वो हमारे को भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल गया। क्या था कि वहाँ पे पाँव रखने तक की हमारे को जगह नहीं मिल रही थी। एक जगह जहाँ एक पाँव आ सकते हैं वहाँ 3 या 4 पाँव आ रहे थे, क्योंकि लोग ही इतना ज्यादा हो चुका था और इतना हमारे लीडरशिप ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आवाज हमने हर बार हर मुहिम पर दिखाई है। आप कुछ मीडिया हाउसेस ने आगे भी उसको दिखाया है, उसका भी हम बीच में मानते हैं। कुछ ने नहीं दिखाया, वो एक अलग बात हम कह सकते हैं, परंतु वो लोगों को बीच में पता है। तभी आप बताइए, अगर हमने आवाज नहीं उठाई होती तो बीजेपी को हमसे डर नहीं होता, तो हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का भी काम नहीं करते। वो अगर हाउस अरेस्ट किया, सिक्योरिटी छीन ली, इलेक्शन नहीं करा रहे, तो कोई तो चीज का उनके दिमाग में भी डर होगा ना कि कोई भी इलेक्शन नहीं करा रहे। वो डर इसीलिए कि उनको पता है अगली सरकार किसकी आने वाली है, तो इसलिए वो रोक रहे हैं कि जनता में हमारा थोड़ा विश्वास आ जाए। पर वो जितना लेट करें वो अपनी सीटें उतनी कम करा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो अभी ऑल पार्टी मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आप भी यहाँ पे मौजूद हो और देख रहे हो लगातार। हालांकि आप ऑल पार्टी मीट का तो हिस्सा तो नहीं हो, लेकिन जहाँ तक आपको समझ आता है कि इस ऑल पार्टी मीट में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। चुनाव तो एक मुद्दा है ही, उसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जिस पर सभी दल जो है एक साथ सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं? वो तो वैसे लीडरशिप को पता होगा, आपको पिताजी से पूछना चाहिए। पर मेरे को लगता है कि ये मुद्दा जरूर आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स का आएगा, जो इलेक्शन ही कराए जा रहे, जो टैक्सेशन की भरमार लोगों पे की जा रही है, चाहे वाटर टैक्स जो कुछ दिनों में आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स आप देख लो, जो लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, जो गलत पॉलिसीज बीजेपी की यहाँ लाई जा रही हैं। किसी को कोई आवाज उठाता है तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। टोल जो बार बार लगाए जा रहे हैं, जो अखनूर में भी लगने वाला है, मुझे लगता है ये मुद्दे अहम रहने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है।
तो ऑल पार्टी मीट में जहां हम बात करें तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है। मीडिया भी काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और मीडिया का भी जमावड़ा है। आप देख सकते हैं मीडिया अंदर जाने का जो है प्रयास है, लेकिन अभी क्या मीडिया को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है ये देखना होगा। लेकिन एक एक करके मीडिया कर्मी अब अंदर जा रहे हैं तो हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि क्या इस समय हालात चल रहे हैं। फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।